एक पर्सनल सा सवाल अब मुझे करना है। आप जब मुशायरों के इब्तदाई दौर में थे तब से आप जब अम्मी का जिक्र करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं अम्मी की बहू का जिक्र भी आता था। हाँ, बिना उसके कैसे जिक्र अधूरा रह जाता है। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक ज़रा सा सवाल मैं कर लूँ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 6 बहन हैं। 4 भाई 6 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं दूसरे नंबर पर। आप दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि आपकी उम्र भी है शादी की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, इन जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया है। तो पूरे मुल्क में पहले लोगों को सलमान खान की शादी की फ़िक्र थी, अब ख़त्म हो गई। फिर लोगों को राहुल जी की शादी की फ़िक्र लगी कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल जी शादी कब करेंगे। और अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि इमरान भाई की शादी राहुल जी की शादी की वजह से रुक रही हो, कुछ ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से। लीडर को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लीडर भी कहता है कि इस मामले पे मुझे फॉलो मैं तो कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, बट अच्छा, ये ज़रा सा बताएं, आप पोइटिक फील्ड से आते हैं, आपकी शुरुआत होती है शायरी से, पोइट्री से, कविता से, उसके बाद आप पॉलिटिकल दुनिया में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में, ये जो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, हालांकि पब्लिक लाइफ तो वो भी थी, उसमें भी आपका जो कलाम लाइफ ही थी, वो पब्लिक की अमानत थी जो आपके सीने में थी, अल्लाह ने आपके सीने में उतारी थी और वो आपने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो पब्लिक लाइफ आपकी पॉलिटिकल हो गई है, तो पोइटिक लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ तक आपका सफ़र है, तो शादी करने के लिए आप पोइटिक वर्ल्ड की तरफ देखेंगे या पॉलिटिकल वर्ल्ड की तरफ देखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तो हमने किसी तरफ नहीं देखा है। जब देखेंगे तो चौतरफा देखेंगे। सिर्फ दो तरफा क्यों? ये फैसले तो नहीं, अच्छा, मेरा मानना है कि इन फैसलों के लिए परिवार का रोल ज्यादा। यकीनन। मैं बिना परिवार के मैंने जिंदगी में वालिद साहब अम्मी के कहने से बहुत कम काम किए हैं। एक आध काम में के कहने से करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बस है कि काम वक्त मैं डिसाइड करूंगा। मैंने हमेशा से वालिदैन से ये कहा कि थोड़ा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा मोहलत दे दीजिए, और कुछ डिले विले मुझे लगता है आप लोगों की पहले हो गई थी। सही बात। जिनकी पहले हो गई उन्होंने भी कौन सा तीर मारे। अच्छा, ये ठीक है, ये मतलब चलिए ठीक है, आप इसे डिले नहीं मानते हैं, लेकिन अब जहाँ बात आ गई है तो हम क्या माने, मतलब ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होगा। अम्मी हमेशा मुझको इसी तरह से टाइम फ्रेम में पहले कहते थे कि 19 का इलेक्शन लड़ने फिर शादी करेंगे, फिर तुमने कहा कि जब एमपी बन जाएंगे तब शादी करेंगे। अब तो एमपी बन गए, अब किस चीज का इंतजार? तब मैं उनसे बीच में कहता था कि सरकार बदल जाए फिर करेंगे। तो तारीख पे तारीख वाला मसला है, बट कर लेंगे, अब करेंगे। मतलब अब जवाब देते देते थक गए हैं, तो एक दिन थक हार करके मतलब कर लेंगे। फैज साहब की नज़्म है ना कि कुछ लोग थे अपनी दुनिया में जो इश्क को काम समझते थे जी, और काम से आशिकी करते थे। एक हम भी है अपनी दुनिया में, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और एक दिन थक हार के हमने दोनों को अकेला छोड़ा। कर लेंगे किसी दिन। नहीं ठीक, आपको सबसे पहले सूचना देंगे क्योंकि आपको तो रहना रहेगा ना जाहिर है, गवाहों में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गवाहों में रहना चाहूँगा, और मैं ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट का गवाह वैसे भी। एक टाइम पे अब्बू कहते थे कि मतलब थाने में करोगे या कहीं बारात ले चल के करोगे। मैं कहता था नहीं आप मुतमईन रहिए, बहुत सुकून से अच्छे से। अच्छा, राज्यसभा में वैसे तो बहुत सारे राज्यसभा के सांसद हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक है। आपके अच्छे दोस्तों में अगर मैं 3 सांसदों को, अगर फिर उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों देखना। हाँ, दोनों तरफ, अगर मैं आपके 5 अच्छे दोस्त, पूरी संसद में 5 अच्छे दोस्त अगर मैं उसमें से निकालूं। एक्चुअली उसमें अब तो जैसे धर्मेंद्र आ गए, धर्मेंद्र मेरे पुराने दोस्त थे, ठीक है। आनंद भदौरिया है, समाजवादी से ही है, वो भी मेरे पुराने अच्छे दोस्त हैं जी। कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर लोग हमसे सीनियर हैं जी, मतलब हम उम्र कम है, तो उनसे दोस्ती जैसा रिश्ता नहीं है,
लेकिन पार्लियामेंट में आकर के उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिनसे आप मतलब लगता है। अभी एक नया सांसद हमारे यहाँ राज्यसभा में आया, अनिल यादव, तेलंगाना से, वो यंग भी है, तो उनसे एक ट्यूनिंग बन गई। अब बाकी अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं राघव है, राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा और आपकी उम्र तो तकरीबन 6 महीने का फर्क है। 6 महीने का फर्क। तो राघव चड्ढा भी आपके अच्छे दोस्तों में है? परिचय है, अच्छा परिचय है। अच्छा, संजय सिंह के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है। संजय सिंह मेरे पड़ोसी हैं, मतलब बमुश्किल 30-35 किलोमीटर दूर घर है उनका मेरे, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में रहते हैं वो। तो उनसे एक, और वो मिजाज एक जैसा है। इम्पोर्टेंट होता है हम ख्याल होना। जी जी। तो वो हम ख्याल हैं और हम लोगों की लैंग्वेज एक है, ज़हनियत एक है। तो दोस्तों, प्यारे बुजुर्गों, आपने देखी इमरान राज्यसभा सांसद की वीडियो, आपको कैसा लगा? नदीम फ़ारूक साहब ने उनसे सवालात किए, वो सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी, आपस में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। वो सारा खुलासा करते चले जा रहे थे, उन्होंने सारा खुलासा कर दिया। शादी के ताल्लुक़ से बहुत देर बातचीत आपकी होती रही। इमरान प्रतापगढ़ी शादी के ताल्लुक़ से बताते रहे और नदीम फ़ारूक साहब सवाल करते रहे। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए जो लोग इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी को लेकर के वीडियो अपलोड करते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, झूठी अफवाह उड़ाते हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये जो न्यूज़ है कि इमरान प्रतापगढ़ी की शादी इकरा हसन से होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी कब होगी और कैसे होगी ये तो उनका मुक़द्दर जाने, मुक़द्दर में जहाँ होगी वहीं शादी